दुनिया का सबसे बड़ा कोई परोपकार और कल्याण हो सकता है तो ये गोपी कहती हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई परमार्थी जीव है जिसका ऋण ये संसार कभी नहीं उतार सकता। वो है जो भगवान की कथा नित्य प्रतिदिन गाते हैं, जो स्वयं भी इस रस में डूबते हैं और औरों को भी डुबाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमतातम भवि गृणंति ते भोरिदा जना। एक जो भगवान की कथा का रसास्वादन स्वयं भी करते हैं, औरों को भी करवाते हैं, उनके जन्म जन्म जैसे माँ बच्चे की मल मूत्र को अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही रसिक आचार्य संतों की वाणी पिला पिला पिलाकर हमारे जन्म जन्मांतरों के हृदय के दागों को, उस गंदगी को साफ करते हैं जो किसी की बस की बात नहीं है। उनका उपकार, माँ का उपकार नहीं चुकाया जा सकता जो बाहर की गंदगी से हमको मुक्त करती है। तो रसिक आचार्यों के उस ऋण से ये जीव कैसे मुक्त हो सकता है? जिस तक किसी की पहुंच नहीं है, इस हृदय तक, उस हृदय से जन्म जन्मांतरों के पापों को धोते हैं। उनका उपकार कौन चुकाए? सतसंगत रस पिला पिला के और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे। सतसंगत रस पिला पिला के और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे। रसिक संत अब लगे सनेही, रसिक संत अब लगे सनेही, रंग भक्ति को चढ़ावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, जन्म जन्म का पाप की ओड़ा, मन कैसे लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। सखीरी तो है गुरु जगावे रे। तो जैसे माँ अपने बच्चे की मलमूत्र को साफ करती है, उसको लाड लड़ाती है, दुलारती है, ऐसे ही आचार्य रसिक संत जो हमको भगवत वाणी सुना सुना कर अपने स्वरूप को जो कभी प्रकट ना करना चाहते थे, उस रस को भी आपको दे जाते हैं। और सच कहूं, संतों की ये बड़ी कृपा होती है। वो देखते हैं कि इसके प्रारब्ध में तो भगवत मिलन नहीं है, तो श्री जी से मन ही मन प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए संतों के चरणों में जरूर जाना चाहिए। अपने किसी पुण्य प्रताप और भजन के बल पर आज तक कोई श्री जी के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया है, ये तो रसिकों की कृपा है। इसीलिए गुरु के चरणों में बैठकर, संतों के चरणों में बैठकर, रसिकों के चरणों में बैठकर, क्योंकि उनके भाव, माँ जब बच्चे को हृदय से लगाएगी, उसकी ममता, उसके प्रेम को तो जब ही वो अनुभव करेगा। एक मोबाइल में माँ का फोटो देखने से थोड़ी ममता आती है, टीवी में देखने से थोड़ी ममता आती है। इसीलिए रसिक आचार्यों के सम्मुख होकर इस वाणी को सुनना चाहिए। इसीलिए उनके उस प्रेम में तो केवल तभी डूबा जा सकता है जब वो करुणा भरी दृष्टि से हमको निहार लेते हैं। उनके चरणों में जब ये मस्तक झुक जाता है, तब अपने आप ही उनका वो प्यार, वो दुलार स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। और एक बात ध्यान रखना, इस शरीर में जो प्रारब्ध बस जो रोग लगने हैं ना, उसे कोई नहीं बचा सकता।
इस शरीर में प्रारब्ध वश जो रोग लगने हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरी, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। सत्संग, हरि कथा उनको सहन करने की शक्ति देंगे। उदाहरण, हमारे श्री जी की सखी स्वरूपा आनंद चिन्ह मूर्ति रसिकाचार्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल है। वो तो इतना वजन करते हैं, क्यों हुई? क्योंकि प्रारब्ध है। लेकिन श्री जी ने उनको अपनी गोद में बैठा रखा है। वो प्रारब्ध ही उसका क्या बिगाड़ पा रहे हैं? कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे या बीमारियां नहीं आएंगी, आएंगी। लेकिन जब आप श्री जी, आपका श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और आपके ऊपर श्री जी आपको दुलारने के लिए आएंगे, फिर ये प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको वो अपनी जगह काम करता रहेगा और श्री जी का दुलार अपनी जगह। इसलिए सुबह की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा समय जरूर देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि हमारा भजन का ही समय खराब हो जाए। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वयं में स्थित, और स्वयं में स्थित का मतलब है कि अपनी आत्मा में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसको स्वस्थ कहते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो मेरा आप सभी के चरणों में इतना ही निवेदन, खूब निरंतर भजन करते रहिए। श्री जी आपको दुलारने के लिए यहां से जाती नहीं है बाहर। ये वो निकुंज है, सुबह सुबह तो निवृत्त निकुंज ये बिल्कुल यहाँ प्रकट हो जाता है। और सौभाग्यशाली गोपियां, मेरी सखियां यहाँ आती हैं। बाकी तो सबका प्रवेश यहाँ संभव भी नहीं है, उनकी पात्रता भी नहीं है, वो आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनको श्री जी दुलारती हैं वही कृपा करती हैं। और सच कहता हूँ कि हम किसी को केवल अपने आनंद के लिए श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, हमारे हृदय के दाग धुल जाए, बस स्वांत सुख आए, अपने आनंद के लिए। कौन आ रहा है जा रहा है ये श्री जी जाने, ये हिसाब किताब तो उनके पास। आइए अब आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना है। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। खड़े हो जाएंगे। जप हरि गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, ओ हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हो भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की। निताय गौर निताय गौर हरि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।